हाय एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे अपने चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111 पे। वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। मुझे पता है कि इट्स बिट लेट न्यू ईयर विश करने के लिए, बट आई वॉज स्टक अप विथ सम माई पर्सनल कमिटमेंट्स एंड अदर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, तो मैं नहीं बना पाई वीडियो आप लोगों के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विथ योर वीडियो जिसका हम लोग पूरे ईयर का जो फोरकास्ट होता है, लाइक द ईयर ऑफ 2022। तो ये जो ईयर है ये मैंने हर जैसे एलिमेंट्स के लिए मैं 2021 के लिए भी किया था, तो हर एलिमेंट का एक एक अलग वीडियो होगा, जैसे एयर साइंस, फायर साइंस, अर्थ साइंस एंड वाटर साइंस। इन सब के लिए एक एक अलग अलग वीडियो बनेगा। आज हम बनाएंगे वो है अर्थ साइंस के लिए, यानी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, बिकॉज ये कैप्रिकॉन्स का बर्थडे मंथ है। तो कैप्रिकॉन्स विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, और आपके लिए ये गिफ्ट है मेरी तरफ से। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द ईयरली प्रेडिक्शन। तो ये कैप्रिकॉन मतलब टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन से स्टार्ट होगा, अर्थ साइंस से। एक और चीज़ है इसमें कि ये जो हम रीडिंग करेंगे इसमें 3 टाइप के डेक्स मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो एक जो ये डेक है ये आपकी पर्सनालिटी जो इस साल में मेजरली आपका पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी जो उभर के आएगा वो दिखाएगा। फिर 3 ओरेकल कार्ड्स हम लेंगे फॉर योर, वन वुड बी फॉर योर हेल्थ, वन वुड बी फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस, एंड वन वुड बी फॉर योर रिलेशनशिप्स। हर साइन के लिए एक पर्सनालिटी कार्ड, 3 ओरेकल कार्ड्स, और एक आपका होगा एंजल कार्ड, सो दैट वुड बी योर गाइडेंस कार्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। तो टॉरस जो होता है वृषभ राशि, वर्गो यानी कन्या राशि, एंड कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। सो लेट अस स्टार्ट। एक्चुअली आई नो ये बहुत अवेटेड वीडियो था, मुझे कई लोगों ने मैसेज किए कि मैम आपने कहा था कि आप ईयरली प्रेडिक्शन बनाओगे, तो आप कब बना रहे हो। सो हियर इट इज। सो दिस इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। सो पहले लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए जो पर्सनालिटी कार्ड होगा, लेट अस सी दैट कार्ड। ओके, टॉरस, वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जो आएगा, एम्प्रेस कार्ड, एंड कैप्रिकॉन्स फॉर 2022। ओके, फूल कार्ड, गुड। अब हम लेते हैं सारी अर्थ साइंस के लिए आपके 3 कार्ड्स। सो वन वुड बी फॉर योर हेल्थ, वन वुड बी फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। जस्ट लेट मी शफल दिस डेक। ओके, फॉर टॉरस के लिए हम लेते हैं टॉरस के लिए हेल्थ कार्ड। लेट अस सी टॉरस हेल्थ कार्ड, टॉरस करियर एंड फाइनेंसेस कार्ड, एंड टॉरस रिलेशनशिप कार्ड। ओके, ये हो गया टॉरस। नाउ लेट अस डू फॉर वर्गो। वर्गो के लिए हेल्थ कार्ड, वर्गो के लिए करियर एंड फाइनेंसेस, एंड वर्गो इन रिलेशनशिप्स। एंड नाउ वी हैव कैप्रिकॉन। आई विल जस्ट पुट इट दिस वे, तो ये दिख भी जाएगा आराम से। ठीक है, ओके, सो लेट अस डू फॉर वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि होता है। कन्या राशि के लिए हेल्थ, करियर एंड फाइनेंसेस, एंड ये है आपका रिलेशनशिप। और जो लास्ट डेक हम यूज़ करने वाले हैं इसमें वो है द एंजल गाइडेंस कार्ड। Angel guidance cards for Taurus, Virgo and Capricorn for the year 2022. Taurus. Okay, Virgo के लिए आया है Angel of Entrepreneurship and Capricorn. Okay friends, so let us start with Taurus यानी वृषभ राशि। टॉरस का जो पर्सनालिटी कार्ड आया है वो है टॉवर कार्ड। टॉवर कार्ड इज नॉट दैट गुड कार्ड, और आई विल से दैट नॉट ग्रेट कार्ड। अगर आप किसी भी बंदे से पूछोगे जिसको
पता है कुछ टैरो के बारे में, तो वो कहेगा कि टॉवर इज नॉट दैट गुड कार्ड। बट मैं ऐसा कहूंगी इसमें कि अगर ये आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है तो टॉवर एक्चुअली सिंबलाइजेस कि कोई पुरानी चीज खत्म हो रही है और कोई नई चीज उभर के सामने आ रही है। तो हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स को लेके जो चीजें आपको नहीं चाहिए या जो चीजें आपको लोगों से दूर करती है, जैसे एंगर है, ईगो है, कोई और ऐसे इश्यूज जो आपको लोगों से दूर ले जा सकती है, वो अगर आपके खत्म हो रहे हैं और उसकी जगह कोई नई चीजें स्टार्ट हो रही है, तो वो सबसे अच्छा है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए। तो अगर टॉवर कार्ड अगर मैं कहूंगी कि टैरो कार्ड्स जो होते हैं उसमें का इट इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, फिर भी अगर ये पर्सनालिटी के हिसाब से मैं देखती हूँ, इफ योर पर्सनालिटी इज शैटर्ड, अगर हम कहते हैं कि इस साल में योर पर्सनालिटी और सम एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी इज शैटर्ड, तो मैं कहूंगी कि आपका ईगो, आपका एंगर, अगर ये इश्यूज आप में हैं तो लेट देम गेट शैटर्ड। उससे आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छे से उभर के सामने आएगी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन थिंग्स कि आपको क्या दूर करना है, क्या शैटर करना है, और फिर उसकी जगह कौन सी नई चीजें डेवलप होंगी। सो ये था आपका पर्सनालिटी ट्रेट कार्ड। नाउ आपका हेल्थ कार्ड। ओके, सो हेल्थ इज अ कार्ड ऑफ ट्रूथ। तो हेल्थ आपका, इफ आई कैन से इन वन वर्ड, इट वुड बी बैलेंस्ड। इफ यू हैव स्टार्टेड न्यू थिंग्स, अगर आपने आपकी हेल्थ के रिलेटेड, मुझे लगता है आप हेल्थ कॉन्शियस काफी हो चुके हो, तो अगर आपने हेल्थ कॉन्शियस रह के कोई नई चीजें स्टार्ट कर दी है तो वो चीजें आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देंगी इन द कमिंग ईयर। प्लस अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई मेजर इश्यूज है, जैसे आपको कोई अगर सर्जरी परफॉर्म करनी है या आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ है किसी चीज को लेके, तो उस चीज को लेके भी आपको एक अच्छा खासा सोल्यूशन मिल जाएगा। मे बी यू विल कंसल्ट न्यू डॉक्टर, या फिर आप कोई एक स्ट्रीम फॉलो कर रहे हैं, जैसे एलोपैथी आप फॉलो कर रहे हो और आपको एलोपैथी छोड़ के आयुर्वेदिक या होम्योपैथी या कोई और स्ट्रीम फॉलो करना है, तो ये भी चीजें हो सकती है कि वो आपको एक अच्छा इंसाइट देंगी रिगार्डिंग योर हेल्थ, और आप आपकी हेल्थ को इस साल मेरे हिसाब से तो आप बहुत अच्छे से आपके हेल्थ का ख्याल रखोगे। सो योर हेल्थ विल बी क्वाइट बैलेंस्ड, और मेक श्योर कि सारे साल आप आपका हेल्थ ऐसे ही बैलेंस रखें, क्योंकि एक पॉजिटिव बॉडी, अगर आपकी बॉडी की एनर्जी पॉजिटिव होती है तो दैट ओनली गिव्स यू अ पॉजिटिव माइंडसेट। मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ गुड बॉडी, दैट इज व्हाट वी से। तो अगर आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए तो मेक श्योर दैट योर बॉडी इज हेल्दी। तो जो भी आप कर रहे हो अभी हेल्थ के लिए, कीप दैट गोइंग ऑन। और मेजर इश्यूज है तो कोई नई चीज ट्राई करके देखिए, थोड़ा अपने जो चल रहा है अभी आपके साथ उससे थोड़ा हटके कोई चीज अगर आप करेंगे तो दैट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। सो दिस वाज हेल्थ, करियर एंड फाइनेंसेस फॉर टॉरस। माय गॉड, वेरी गुड कार्ड। रिगार्डिंग करियर एंड फाइनेंसेस, यू सी अ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। तो अगर आपका करियर या फिर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आपका करियर इज नॉट गोइंग ऑन दैट गुड, बी प्रिपेयर्ड। अगर आपने आपके पर्सनालिटी में ये चेंजेस कर लिए ना, तो आपका करियर या आपके फाइनेंसेस या आपका बिजनेस ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये एक टॉवर कार्ड है, तो इसमें आपको क्या छोड़ना है या फिर क्या कम करना है, उसके हिसाब से आगे की आपकी ग्रोथ होगी। तो अगर आपने निगेटिव ट्रेट आपकी पर्सनालिटी के पूरी तरह अलग कर दिए ना अपने खुद से, तो आपका करियर एंड फाइनेंसेस बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। करियर में भी आपको बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी, अगर कोई प्रमोशन अवेटेड है तो वो मिलेगा। जस्ट जो मैंने कहा कि थोड़ा अपनी पर्सनालिटी में ना थोड़े चेंजेस लाने की आपको जरूरत है, तो उस पर फोकस कीजिए। आपके करियर एंड आपके फाइनेंसेस विल हैव नो बाउंड, आप बहुत अच्छे प्रोग्रेस करोगे। एंड नेक्स्ट इज योर रिलेशनशिप कार्ड। ओके, सो रिलेशनशिप में आया है आपका मूविंग ऑन। If you had a breakup recently, I think you will just try to move on. किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप कोई भी हार्डशिप्स फेस कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि वो हार्डशिप्स पीछे छोड़ दो और आप अपनी पॉजिटिव चीज़ों को लेके आगे बढ़ जाओ।
अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो और वहाँ पे थोड़ा ईगो को लेके या आपके कुछ झगड़े चल रहे हैं, मेक श्योर कि आपका जो ईगो, ये मैंने फिर से कहा था, पर्सनालिटी में भी यही आएगा कि आपका ईगो या एंगर इश्यूज है तो उसको छोड़ दो और रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। मेक श्योर कि आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप गलत डिसीजंस ना ले रहे हो। तो इतना देख के सिर्फ इतनी चीज ध्यान में रखिए एंड देन टेक डिसीजंस रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स। अदरवाइज आपका रिलेशनशिप विल मूव ऑन स्मूथली। बस इसमें अगर कुछ चीज़ें हैं जो छोड़नी चाहिए, ऐसे एट ए टाइम हम बोलते हैं ना कि हर चीज़ को पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट लेट इट गो। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपने अपनी ईगो की वजह से या सिर्फ आपके एंगर की वजह से आपने उसको रखा हुआ है दिमाग में, तो उसे छोड़ दीजिए, लेट देम गो एंड जस्ट मूव ऑन। आपके रिलेशनशिप्स बहुत स्मूथली चलेंगे। ऑन द अदर हैंड, आपका अगर ब्रेकअप हो गया है तो जस्ट फॉरगेट द पास्ट एंड मूव ऑन, क्योंकि आप मूव ऑन करोगे, आपकी पॉजिटिविटी को लेके आप आगे बढ़ोगे तो आगे बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए रिलेशनशिप में भी है। सो दिस वॉज योर हेल्थ, करियर एंड फाइनेंसेस। एंड एंजल कार्ड्स में आपके लिए आया है एंजल ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे मैंने कहा कि व्हाट यू लेट गो, उससे आगे आपको क्या करना है वो मिलेगा। तो यूज योर इंटेलिजेंस। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपके इंटेलिजेंस को यूज करके आपकी पर्सनालिटी के कौन से ट्रेट्स है जो आप दूर करोगे तो आपकी हेल्थ बैलेंस्ड रहेगी, आपके करियर में आपको अच्छे खासे प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे, आपके रिलेशनशिप स्मूथ चलेंगे। अपनी इंटेलिजेंस को यूज कीजिए और ये ट्रेट्स जो आपकी पर्सनालिटी को हार्म कर रहे हैं उनको खुद से अलग कीजिए। बस इतना ही आपको इस साल में करना है। अगर आप अपने ये इश्यूज, जैसे मैंने कहा था कि जो निगेटिव ट्रेट्स होते हैं पर्सनालिटी में, अगर आप इनको लेट गो कर देते हो, अगर आप इनको जाने देते हो, तो ये आने वाला साल आपको हर एस्पेक्ट में बहुत अच्छा, बहुत बैलेंस्ड, बहुत फ्रूटफुल साल है। बस इस पे ध्यान दीजिए कि आपको आपकी पर्सनालिटी के कौन से ट्रेट्स हैं जिनको रीड ऑफ करने की ज़रूरत है। आप उन ट्रेट्स को छोड़ दोगे तो एवरीथिंग इज एट योर फीट। तो सिर्फ अपना ईगो पकड़ के, अपना गुस्सा पकड़ के बैठने में क्या मिलेगा आपको। तो जस्ट लेट दैट गो एंड हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, हर चीज़ में आप बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव चीज़ों को महसूस करोगे। सो दिस वॉज टॉरस। हाँ, अगर आपको वन थिंग मोर, अगर आपको एंगर इश्यूज या ईगो से आप अभी भी ऑपरेट कर रहे हो एंड यू वांट टू गेट रीड ऑफ इट एंड यू नीड सम हेल्प रिगार्डिंग मेडिटेशन, सो डू कमेंट, आई विल सेंड यू लिंक्स फॉर योर मेडिटेशन, जिससे आप आपके एंगर इश्यूज को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकोगे। सो दिस वॉज टॉरस यानी वृषभ राशि। अब आते हैं भर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि के लिए जो कार्ड आया है वो है एम्प्रेस का कार्ड। आने वाला जो ईयर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर कोई वीमेन है जो दे आर लुकिंग फॉर प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी उनको इस साल में दे कैन हैव और दे कैन प्लान, दे कैन गो फॉर अ न्यू चाइल्ड, या फिर फैमिली प्लानिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई ग्रोथ लेनी है या फिर कोई भी चीज़, कोई भी नई आइडिया जिसको आप एग्जिस्टेंस में लाना चाहते हो, जो अब तक आपके दिमाग में है, प्लान्स है सिर्फ जिसके पर आपने उस आइडिया को एग्जिस्टेंस में नहीं लाया है, सो दिस इज द ईयर फॉर यू टू ब्रिंग योर आइडियाज इनटू मटेरियल। जो भी आपके दिमाग में आइडियाज है, जो भी आपके सपने हैं, जो अब तक सिर्फ पेन एंड पेंसिल लेके आप वो उसको स्केच कर रहे थे, अब उसको एक्चुअल आप इनटू रियलिटी आप ला सकते हो। सो दिस इज वर्गो। अब देखते हैं वर्गो की हेल्थ। ओके, सो रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा ना स्ट्रेस लेके आपकी हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हो, सो डोंट डू दैट। बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो एफर्ट्स पुट इन कर रहे हो, उसके आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस बात की चिंता अभी मत कीजिए। दैट विल अफेक्ट योर हेल्थ।
मेक श्योर कि किसी भी चीज़ का एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस आप ना ले, क्योंकि वो आपकी हेल्थ पे बहुत एडवर्सली इफेक्ट करेगा। रादर आपने जो आपका काम किया है या फिर जो करना है वो कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए एंड लेट इट गो। आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए कि उसका आपको रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड कैसे मिलना चाहिए। उसकी चिंता करके अपनी हेल्थ को खराब करने में कोई पॉइंट नहीं है। सो जस्ट बी अवेयर कि आप जो कर रहे हो वो काम कीजिए, पर उसका स्ट्रेस ना ले। सो दिस इज हेल्थ, करियर एंड फाइनेंसेस में वेरी गुड कार्ड। ओह गॉड, यही तो एग्जैक्टली है इसमें कि आप जो भी चाहते हो वो आपका एग्जिस्टेंस में आने वाला है। जो भी आपने ड्रीम किया हुआ है दैट इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। आपका ड्रीम यानी जो आपने सपने देखे थे, जो अब तक कहते हैं ना कि जो एक हवा में जो था और एक मटेरियल में जो उतरना है, वो एक साथ आने का ये साल है आपका। तो करियर एंड फाइनेंसेस, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके आपने कुछ किया है प्लानिंग, यू हैव वर्कड दैट आउट, तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी। आपको फ्रूटफुल या फिर अपने नया बिजनेस कोई स्टार्ट किया है पर वो बिजनेस आपका अभी तक इतना नहीं, उसने स्पीड नहीं पकड़ा है, तो ये साल आपके लिए है। इट विल एक्चुअली एक्सेलरेट योर फाइनेंसेस एंड योर करियर। सो बहुत ही अच्छा है आपको करियर एंड फाइनेंसेस के लिए लेके। बस इस चीज़ को, मतलब आपके बिजनेस को ग्रो करना है, आपके फाइनेंसेस को ग्रो करना है, इसका स्ट्रेस लेके अपनी हेल्थ को मत खराब कीजिए। नाउ इट्स रिलेशनशिप। ओ टेम्पटेशन, सो डेविल कार्ड है ये। सो वर्गो, आपके अगर रिलेशनशिप्स में आपको टेम्पटेशंस कोई मिलता है, मतलब अगर आपको पता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो दिखती तो बहुत अच्छी है पर एक्चुअली दैट वोंट बी देयर, तो बी अवेयर, क्योंकि ये सारे टेम्पटेशंस हो सकते हैं। या फिर आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है रिलेशनशिप्स में, तो मेक श्योर यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, मेक श्योर यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अदरवाइज वो रिलेशनशिप दिन ब दिन बहुत ज़्यादा आपका वर्सन होते जाएगा। तो रिलेशनशिप्स अगर आप है तो रिलेशनशिप्स में मेक श्योर कि किसी की भी गलत डिमांड को एक्सेप्ट ना करें, या फिर आपको अगर लग रहा है कि कोई आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है तो एंड दैट रिलेशनशिप। उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप एंड सीक अ वेरी गुड फ्यूचर फॉर यू। जो एंजल कार्ड आपके लिए आया है दैट इज अगेन द एंजल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वही जो मैंने आपको करियर एंड फाइनेंसेस में एंड आपके पर्सनालिटी ट्रेट में कहा था कि अगर आप आपके करियर और फाइनेंसेस को या फिर आपके बिजनेस को रिलेटेड अगर आप वरीड हो तो डोंट बी वरीड एट ऑल। दिस इज अ वेरी गुड ईयर फॉर यू। आपका नया बिजनेस बहुत अच्छे से स्टार्टअप होगा, या फिर आपके फाइनेंसेस आर गोइंग टू गोइंग टू अ न्यू बाउंड। तो आपके बिजनेस को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके जो भी आपके न्यू आइडियाज है दे विल श्योरली वर्क आउट फॉर यू। तो ये था वर्गो के लिए यानी कन्या राशि के लिए हेल्थ, करियर एंड फाइनेंसेस, रिलेशनशिप एंड एंजल कार्ड। नाउ लेट्स मूव टू कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए। ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट। जो हमारा साइन है वो है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। तो कैप्रिकॉर्न का जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो है द फूल कार्ड, या फिर जिसे हम न्यू बिगिनिंग कार्ड भी कहते हैं। तो शायद कैप्रिकॉर्न अपनी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस इस साल लेके आएंगे, या फिर उनकी पर्सनैलिटी में ऑटोमेटिकली किसी नई चीज़ की वजह से, किसी नए रिलेशनशिप के वजह से हो सकता है, किसी नए जॉब के वजह से हो सकता है। बहुत सारे चेंजेस आप खुद छोटे छोटे चेंजेस अपनी पर्सनैलिटी में आप देख पाओगे एंड एक्चुअली दिस वुड बी अ वेरी गुड साइन, क्योंकि ये सारे चेंजेस आपके अच्छी डायरेक्शन में अगर आपको लेके जाने वाले हैं तो दे आर एक्चुअली वेरी गुड साइंस फॉर यू। सो ये जो छोटी चेंजेस आपकी पर्सनैलिटी में आप देख पाओगे तो मेक श्योर कि आप उसको नोटिस कर रहे हो और वो चीज़ें आप कंटिन्यू करो आगे, तो आपकी पर्सनैलिटी वुड बी अ वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी बन के आपके सामने उभर के आएगी। सो कैप्रिकॉर्न हेल्थ में जो है, ओ माय गॉड, द लाइट कार्ड, मतलब बहुत ही अच्छी हेल्थ आपकी रहने वाली है। जैसे मैंने कहा कि आप पर्सनालिटी में आपके जो भी चेंजेस लाओगे आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट करने वाली है वो। एक्चुअली आई कैन से
शायद आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, इसीलिए आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी प्लेजेंट रह सकती है। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो कि आप आपकी पर्सनालिटी में छोटी छोटी चीज़ें जो लेके आओगे, जैसे मैंने टॉरस में भी कहा था, एंगर ईगो इश्यूज है आपके तो लेट इट गो। मे बी आपने ऑलरेडी ये सारे इश्यूज आपने वर्कआउट करके यू है ऑलरेडी लेट गो कर दिए हैं आपने। तो हेल्थ से रिलेटेड आपके कोई प्रॉब्लम्स मेजर इस साल नहीं रहेंगे, और अगर कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ भी जाते हैं बहुत इजीली वो आप वर्कआउट करके आप उनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकोगे। करियर एंड फाइनेंसेस फॉर कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए ओके, आई थिंक इस साल अगर आपने कोई नया वेंचर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, या आप अगर नया या फिर किसी नए प्रमोशन की या फिर नए फाइनेंशियल ग्रोथ की अगर आपको उम्मीद है, तो वो इतना अच्छा खासा नहीं होगा इस साल में। यू विल हैव टू वेट फॉर सम मोर डेज इस ईयर में, मतलब रादर जुलाई अगस्त सितंबर तक तो मुझे कोई खासी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं दिख रही है आप में। जो भी है स्टेडीली चलेगा पर ग्रोथ नहीं होगी। तो मेक श्योर कि अगर ग्रोथ नहीं है इसीलिए आप कोई जॉब छोड़ रहे हो, तो ये सारे ऐसे डिसीजंस ले, या कोई बिजनेस क्लोज डाउन कर रहे हो, तो ऐसा कोई डिसीजन लेने से पहले मेक श्योर कि आप किसी को कंसल्ट करें, क्योंकि एक स्टेडी रहना किसी चीज में, एक स्टेडीनेस होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टेडीनेस होगा पर ग्रोथ नहीं होगा टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। मे बी ये जो स्टेडीनेस है वो अगले साल आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ दे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप जॉब स्विच ओवर करने का, जॉब छोड़ने का सोचोगे आफ्टर अप्रैल मई के बाद, तो एक बार आप कंसल्ट कर लीजिए किसी से कि जॉब छोड़ना, जॉब स्विच ओवर करना, बिजनेस क्लोज डाउन करना, ये सही होगा या नहीं होगा, एंड देन ओनली गो फॉर दैट। तो ये था टॉरस का फाइनेंसेस एंड करियर। और ये है रिलेशनशिप्स में आपको इंट्यूशन आया है, तो ओके, रिलेशनशिप्स के लिए आपका सिक्स सेंस विल वर्क वेरी वेल फॉर यू। तो अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो इंट्यूटिवली आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ही इज द वन, शी इज द वन, या फिर बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप उसके साथ शेयर करते हो, तो मेक श्योर कि वो रिलेशनशिप उतना ही हार्मोनियस हमेशा रहे। छोटी छोटी चीज़ों को लेके उस रिलेशनशिप को खराब मत कीजिए, बिकॉज वंस इन अ लाइफ टाइम यू गेट सच गुड रिलेशनशिप्स। तो इस रिलेशनशिप में मैं इतना ही कहूंगी कि अगर आप न्यू बिगिनिंग्स कर रहे हो तो आपके इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा साथ देगा टू वर्क आउट योर रिलेशनशिप्स। एंड मेक श्योर कि आप हमेशा आपके रिलेशनशिप को प्रिजर्व करके आप उसको अच्छे से सहेज के रखो। आपके रिलेशनशिप्स को डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, अदरवाइज आप स्पॉइल कर दोगे रिलेशनशिप्स। ओके, सो दिस वाज कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। हेल्थ बहुत अच्छा है, फाइनेंसेस थोड़ा वेट कीजिए, रिलेशनशिप्स आपके इंट्यूशन आपको हेल्प करेगा। एंड आपका जो एंजल कार्ड आया है दैट इज एंजल ऑफ फोकस। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा, डोंट लूज योर फोकस। जितना आप फोकस्ड रहोगे अपने जो चीज़ें चल रही है, जो स्टडीली चल रही है, उन चीज़ों पे अगर आप फोकस्ड रहोगे, नेक्स्ट ईयर या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द ईयर ऑफ 2022 टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन के लिए। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो भी एक एलिमेंट्स, जो नेक्स्ट एलिमेंट्स होंगे उन पे ही 2022 का होगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों कि प्लीज़ अगर हो सके तो ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इसका जो गाइडेंस है बहुत लोगों को हेल्प कर सकता है, बिकॉज आई फाइंड कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं पर आप उसको शेयर नहीं करते हो, या फिर आप कमेंट्स एटलीस्ट राइट डाउन योर एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग द वीडियोस। क्योंकि उससे क्या होता है कि बाकी लोग जो वीडियो देखते हैं they know the authenticity of these videos, और फिर वो देखते, क्योंकि बहुत बार इवन आई ऑल्सो सी कि मैं कमेंट्स पहले देखती हूँ एंड देन आई जस्ट वॉन्ट टू सी द वीडियो कि वो कितना जेन्यून है या कितना नहीं। क्योंकि आज के वक्त में किसी के पास टाइम नहीं है कि आप इतना सारा टाइम अपना वेस्ट करो ऐसे वीडियोस पे जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना दे। सो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू। नया साल स्टार्ट हो चुका है
तो क्यों ना थोड़ा अच्छा काम आप आपकी तरफ से कर दो कि जिसको ज़रूरत है उसको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि नए जब भी आते हैं वीडियोस तो वो देख पाए, उसको नया गाइडेंस उन्हें मिल पाए, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला है, उनका कुछ नहीं जाने वाला है। ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लीव अ कमेंट, दैट एक्चुअली गिव्स अ वेरी गुड एनकरेजमेंट। हमें एनकरेजमेंट मिलता है आपके लिए नए अच्छे वीडियोस लाने की। आपके पास अगर कोई आइडियाज़ है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, आई विल श्योरली ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट एलिमेंट्स पे होगा फॉर द ईयर 2022। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, be safe, be healthy, and yes, don't forget to share, like and subscribe the channel, and please comment in the comment box. Okay, keep smiling friends. Till then, bye.